हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 10 देखने वाले हैं, जो कि वेव ऑप्टिक्स है। यानी इसको अंग्रेजी में वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं, हिंदी में तरंग प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्टिक्स में हम दो पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। एक तरंग प्रकाशिकी होता है जिसमें तरंगे के बारे में पढ़ते हैं, और एक जो होता है आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है, यानी किरण प्रकाशिकी होता है। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 10 को स्टार्ट किए हैं, तरंग प्रकाश की। तो तरंग प्रकाश की में सबसे पहले यहाँ पे तरंगाग्र के बारे में पढ़ते हैं, यानी तरंगाग्र को वेव फ्रंट बोला जाता है। तो देखिए तरंगाग्र क्या होता है। हम जानते हैं कि जब भी प्रकाश हाइगेंस ने सर्वप्रथम बताया था कि जब भी प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में संचारित होती है तो माध्यम में उपस्थित ईथर के जो कण होते हैं समान काला में कंपन करने लगते हैं, और कंपन करते हुए समान काला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। यानी कहने का सेंस यह है कि प्रकाश के अंदर से तरंगें कुछ ऐसे निकलती है, वाइब्रेट करते हुए निकलती है। और जो इसका फेज होता है एक फेज में होता है। ये जो इसका फेज होता है क्या होता है, एक फेज में होता है। और यहाँ पे जिस बिंदु पर मिलती है उसका परिणामी के मान क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। तो तरंगदार क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में संचालित होती है, यानी प्रकाश जब आती है किसी न किसी माध्यम में संचालित होती है, तो माध्यम में जो हवा उपस्थित रहता है, हवा उपस्थित रहता है, पानी उपस्थित रहता है, तो हवा को हाइगेंस साहब ने ईथर का कण बताया था। तो ईथर के कण जो होते हैं समान काला में कंपन करने लगते हैं, और कंपन करते हुए समान काला में होते हैं, और उसको बोलते हैं तरंगाग्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तरंगाग्र बोला जाता है। अगर तरंगाग्र की बात करते हैं तो तरंगाग्र तीन प्रकार के होता है। एक गोलीय तरंगाग्र होता है जिसमें गोल गोल टाइप के तरंगे निकलती है, जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने हम लोग देखते हैं, और देखने के बाद कुछ पलों के बाद हम दूसरे साइड में देखते हैं तो गोल गोल टाइप का आपका दिखाई देता है। तो वो जो तरंगे होती है वो गोलीय तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है, गोलीय तरंगे होती है। और बेलनाकार भी तरंगे होती है, और समतल तरंगे भी होती है। यानी जो तरंगाग्र होता है यह तीन प्रकार का होता है, गोलीय तरंगे, बेलनाकार तरंगे और समतल तरंगे होता है। क्लियर हो गया, जो कि यहाँ पे तरंगाग्र में दिया गया है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है विवर्तन। विवर्तन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं घर और में छोटे छोटे छिद्र आप लोग देखते होंगे, तो उसमें प्रकाश की किरणें जैसे ही पड़ती है तो आंशिक रूप से क्या हो जाते हैं, मुड़ जाती है। तो जो मुड़ने की घटना होती है उसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश के विवर्तन कहा जाता है। और पोलराइजेशन से देखेंगे, जो क्रिया यह दर्शाता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ होता है उसको ध्रुवन कहते हैं। यानी कहने का सेंस यह है कि जो प्रकाश यह इंडिकेट करता है कि यहाँ पे अनुप्रस्थ है, तब उसको क्या बोलते हैं, ध्रुवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुवन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे व्यक्तिक्रम में परिणामी आयाम का सूत्र होता है a बराबर √a² a1 के स्क्वायर प्लस a2 के स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस अल्फा। ये सूत्र हम आप लोग को प्रूफ करके भी बताए थे वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। और यहाँ पे जो व्यक्तिकरण होता है दो प्रकार का होता है, एक समपोषी व्यक्तिकरण होता है, एक विनाशी व्यक्तिकरण होता है। तो समपोषी व्यक्तिकरण ए मैक्सिमम का वैल्यू होता है a1 प्लस क्या होता है, a2 होता है। और विनाशी व्यक्तिकरण का ए मिनिमम का सूत्र होता है a1 माइनस क्या होता है, a2 होता है। और ये भी बताए थे समपोषी व्यक्तिकरण जो होता है n लैम्डा के फॉर्म में होता है। विनाशी व्यक्तिकरण होता है 2n-1 इंटू λ/2 के बराबर होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए कालांतर का सूत्र होता है, जो फाई को बोलते हैं कालांतर बोला जाता है। फाई बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स होता है। ये सूत्र याद रखेंगे, कालांतर का सूत्र होता है, जहाँ डेल्टा एक्स जो होता है पथांतर होता है, यानी पाथ डिफरेंस होता है। और ये बोर्ड एग्जाम में तो कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है। तो ये याद करके रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। बीटा बराबर डेल्टा डी बटा छोटका डी, यानी बीटा बराबर डेल्टा डी बटा छोटका डी, यह फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक होता है। और यह बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब ये भी पूछ चुका है, आँख की विभेदन क्षमता क्या होती है। आरपी बराबर क्या होता है, 1/θ होता है। और 1/θ जो होता है डी बटा 1.2 लेमडा के बराबर होता है, जहाँ थीटा को बोलते हैं विभेदन की सीमाएं होते हैं। इसका वैल्यू होता है 1.22 λ/d। ये भी एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। अगला पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट पूछेगा कि ब्रूस्टर का नियम क्या होता है। ब्रूस्टर का सूत्र क्या होता है, म्यू बराबर 10 फाई IP होता है। ये ब्रूस्टर लॉ होता है, ठीक है। ब्रूस्टर लॉ का सूत्र होता है। मेलस का नियम होता है I बराबर I0 cos²
थीटा होता है। ये मेलस वाला तो नहीं पूछा है, लेकिन ब्रूस्टर लॉ पूछ चुका है। और ब्रूस्टर लॉ में जो कोण बनता है ये 57 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का बनता है इसमें दिया नहीं है, लेकिन 57 डिग्री याद रखेंगे। और दूरबीन की विभेदन क्षमता आरपी बराबर डी बटा 1.22 लेमडा होता है। ये दूरबीन की विभेदन क्षमता होता है। क्लियर हो गया। आज इतना ही रहने देते हैं, ताकि आप लोग को हम सिर्फ फार्मूला क्लियर करा रहे हैं। ऐसे फार्मूला ही आप लोग को अगर पता रहेगा तो बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर मांगा सकते हैं आप लोग फिजिक्स में।